हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में लेकर के आपको एक्सरसाइज 2.4 का। हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को हमने पढ़ा। 2.1, 2, 3, 4 को पढ़ा, सॉरी 3 तक पढ़ा। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2.4 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन पहले से लिखा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। हमें इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास जो नंबर है आपका क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं 8.29। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8.29 को स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसमें पहले जोड़ा लगाना पड़ेगा। अब जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए लगाना है कि पहले हम कौन से टर्म को सोल्व करेंगे और उसके बाद हम कौन से टर्म को सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टर्म बनता है पॉइंट के पहले, ठीक पहले वाला, पहले 8 को सोल्व करेंगे और सेकेंड टाइम हम 29 को सोल्व करेंगे। यानी कि पहले 8 को करेंगे, उसके बाद 29, दोनों को एक साथ ही करने वाले हैं। चलिए ट्राई करते हैं। इससे पहले हम एक टर्म लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है आपका, 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद आपका 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, इतना काफ़ी है। फिलहाल इतने तक ही रखते हैं और बाकी आगे सोल्व करते हैं। हम देखते हैं कि अगर 8 है हमारे पास, तो 2 से और 3 के बीच में जो देखते हैं, अगर 2 का स्क्वायर हम 4 का देखते हैं और 3 का स्क्वायर हम 9 देखते हैं, तो हमें 8 से कम रखना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब भी में स्क्वायर रूट का कोई निकालना होता है, तो उसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर रखना पड़ता है जिसका स्क्वायर करने के बाद हमारा उस डिजिट से कम आए, या तो उससे मैच कर जाए, उससे कम आए। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, 2 से स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है और 3 का 9 आ रहा है। 9 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का रखते हैं। हमने 2 से किया, 2 से यहाँ पर हमने रख दिया और हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को प्लस करना होता है, 2 को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 8 से 4 गया 4, और ये पॉइंट उतार देते हैं यहाँ पर और दोनों 2 9 को उतार देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नंबर रखेंगे, इस खाली डब्बे में कोई नंबर रखेंगे और जो नंबर यहाँ पर रखेंगे वही नंबर आपका यहाँ रखेंगे। ठीक है, और यही नंबर आपका यहाँ पर जाने वाला है। तो ऐसा कोई नंबर रखना होगा जिसको स्क्वायर करने या फिर उसको उस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो 429 के करीब करीब आए। तो अगर मैं यहाँ पर कम से कम आने वाला है तो कम से कम 5 तक रख के देते हैं, यानी 45 का करके देखते हैं। 45 को नहीं 5 करके देख लेते हैं। ये चल नहीं रहा, इसको चेंज कर लेते हैं हम। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 25 हो गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और 5 हो गया 20 है 2 22। ठीक है, बेहद कम है, तो 5 होने वाला नहीं, कम से कम 6 या 7 रख के देख लेते हैं। 7 नहीं 8 रख देखते हैं 8 रख करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाने वाला है 8 8 64 हो जाएगा और 6 आएगा और चौक 32, अच्छा 38 हो जाएगा। 384 हो रहा है, ये तो बेहद कम है। 9 रख कर देखते हैं 48। 48 की जगह पर हम 9 रख कर देखते हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, इसके हाथ पे 8 आ जाएगा। 9 चौका 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, कितना रहा है 44, 4 4 1 यानी 441। हमारे पास जो नंबर है आपका 429 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आ रहा है 441 है, बहुत ज़्यादा आ रही है। 9 रखने पर हमारा इससे ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए हम 8 रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 रखेंगे और यहीं 8 यहाँ पर 8 रखेंगे। और 8 रखने के बाद हमारा कैलकुलेशन कितना आया था, 384 आया था। ठीक है, तो 384 हमने रखा और इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 में से 4 जाएगा, आपका आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और ये आपका 3 3 0 हो जाने वाला है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 दूनी का हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा 5। ठीक है, 56। अब हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखेंगे जिसको रखने के बाद
और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके करीब-करीब आपका आंसर आ जाने वाला हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर 45 है, तो हमें ऐसा ऐसा कोई ऐसा नंबर रखना होगा कि जो रखने के बाद इसका कोई प्रॉपर डिविजिबल हो सके, डिवीज़न हो सके। तो पहले ट्राई करते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इस पे 4, 5 है तो यहाँ पर हम वो एक पॉइंट के बदले में हम 2 ज़ीरो रखते हैं, ठीक है? 2 ज़ीरो रख लेते हैं पहले ही, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखना होगा जो कि 4500 के आसपास ही आने चाहिए। मैंने पहले किया और 9 से मैं अगर करता हूँ, 9 रख करके करता हूँ अगर, और 9 से ही मैं ऐड करूँगा, 9 को ऐड करने वाला हूँ। तो 9 5 6 9 को मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर आता है आपका 5 1 2 1, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 में से आपका 1 गया, आपका 9, और 9 में से आपका 2 गया 7, और 4 1 में 4, और यहाँ से 1 मिनट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर आ रहा है 4500 में, अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा कहीं ज़्यादा आ गया। तो हम 8 से अगर करते हैं तो क्या आने वाला है? तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आएगा। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। 9 न रख करके हम यहाँ पर कोई और डिजिट रखते हैं और चेक करते हैं। मैंने रखा 7 यहाँ पर, मैं 7 रखता हूँ, ठीक है? 7 से ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 रखता हूँ और 7 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया आपका 3969, ठीक है? ये हमारा आंसर आता है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपका 10 में से 9 गया, बचा 1, और 10 यानी कि 9 में से 6 गया आपका यहाँ 3, और यहाँ पर 4, तो एक हाथ से लिख को दिया हो गया 14, 9 5 14, 9 3 12, 9 9 4 13, 9 5 14, 5 आया, ठीक है? और ये आपका 0 0 कट गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 हाथ वाला 1, 6 1 7 और 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर ऐसे वैसे भी देख रहे हैं कि हमारा ये जो डिजिट है लगातार ये बढ़ते चले जाने वाले हैं। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं, चूँकि अंडर रूट 8.29, इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2.87, ठीक है? 2.87, ठीक है? ये हम आपका आंसर हो जाने वाला है। चूँकि ये नंबर बार-बार रिपीट होते जाएँगे, जितना हम करते जाएँगे। तो इसी के साथ हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब हमारा दूसरा प्रश्न आपका ये है, जैसे दूसरा प्रश्न आपका बनता है 80.41। हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसको समझने के लिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 80.41 को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं 1 का स्क्वायर लिखना होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है? 9 का स्क्वायर, और यहाँ से हम अपना 10 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ऐसा डिजिट रखना होगा जो इन दोनों के आस-पास आए, ठीक है? तो जैसा कि हम अपने इस स्क्वायर में देखते हैं, इस डब्बे में देखते हैं, तो 81 अगर को हम 9 का स्क्वायर रखते हैं, तो 81 से ज़्यादा आ जाने वाला है। और 8 को अगर रखते हैं, 8 का स्क्वायर करके रखते हैं, तो आपका 64 आने वाला है, जो कि 80 से कम है। तो हम 8 को ही रखते हैं और 8 से करते हैं। तो 8 से अगर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 आने वाला है, ठीक है? 64। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका आ जाएगा 10 में से 4 गया आपका 6, और यहाँ से आपका हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है? अब इन दोनों को हम उतार लेते हैं। इसके बदले में हम पॉइंट लिखते हैं और 4 1 को उतार लेते हैं आगे, ठीक है? अब 8 8 हो गया तो 8 से ही प्लस कर लेते हैं, या 8 दूनी का हो जाएगा 16, ठीक है? 8 + 8 = 16। अब हमें यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखना होगा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि इसके ही आस-पास के करीब-करीब आने वाला हो। तो मैंने पहले ही कर रखा है, अगर यहाँ पर 9 रखते हैं अगर हम, और 169 को
169 को 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हमारा आने वाला है 1521, ठीक है। और 9 से प्लस करना होगा, यहाँ से आ जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, ये आपका कट जाने वाला है, ठीक है। कितनी बार में हमें आया? 9 बार में लाया हमने, ठीक है, 9 बार में लाया। ये आपका आ गया 120, ठीक है। 9 दूनी 18, इसको जोड़ लेते हैं, 6 1 7 और 1 होगा 1, ठीक है। हाँ, अब हमें ऐसा यहाँ पर कोई नंबर रखना होगा कि जो कि इसके करीब-करीब आए। तो मुझे लगता है कि देखा जाए तो 120 है, जो कि बेहद कम है 178 से। तो हम यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लेते हैं इस पॉइंट के बदले में, ठीक है। पॉइंट हमने बढ़ा लिया, इसे यहाँ पर डबल जीरो कर लिया। अब हमें ऐसा कोई यहाँ पर नंबर रखना होगा जो कि इसके ही आसपास करीब-करीब आने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 2 जीरो ना बढ़ा करके हम सिंगल डिजिट पर रखते हैं कि क्या पता हमारा आ जाता है कि नहीं आ जाता है। हम यहाँ पर कोई नंबर रखते हैं, तो हमने नंबर रखा यहाँ पर 1 मिनट। तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई डिजिट रखना होगा जो कि इसके करीब-करीब आए। तो अगर यहाँ पर मैंने किया है, मैंने 6 रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं 6 रखता हूँ और 6 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो प्लस हो जाने वाला, अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आने वाला है? तो मैं देखा कि करने के बाद आया 10 716, लेकिन मुझे यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पर सिंगल जीरो मैंने किया था, मैं यहाँ पर डबल जीरो रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका 10 में से 6 जाएगा, तो आपका बचेगा 4। यहाँ पर 9 में से 8 1 जाएगा, आपका बचेगा 8 और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 2 और यहाँ से आपका 1 0 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाने वाला है, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि रूट 80.41 का स्क्वायर रूट कितना आने वाला है? 8.96। अभी क्या है कि इसको हम जब नंबर को बार-बार जोड़ते जाएँगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं 6 दूनी 12 और 8 एक 9 7 और 1। इस नंबर को अगर आगे करते जाएँगे तो इसी तरह मेरे एक अलग-अलग नंबर हमें मिलते जाएँगे। तो इसके बाद हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पे स्टॉप कर लेते हैं और यदि ये हमारा आंसर रहता है। मेन पॉइंट ये होता है कि हमारा जो पॉइंट का जो पहले वाला डिजिट होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? और रहा सवाल बाकी सारे क्वेश्चन के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से हल हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करके स्क्वायर का रख करके और इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, नंबर रखेंगे, नंबर रखने के बाद उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसके पास ऐसा कोई नंबर रखेंगे जो कि इसी के आस-पास करीब-करीब आवे और इसी तरह से हमें चेक चेक करेंगे कोई ऐसा कोई नंबर तो नहीं ना है जो कि स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट जिसका आ रहा हो। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, ठीक है? तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। हमें जो नंबर मिलेंगे उसके आसपास का ऐसे कोई नंबर रखने होंगे जिनको हम स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आपकी किताब में दिया है, एग्जांपल नंबर 5 आपका दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो है, उसको पहले देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका 80, ये आपका रूट 80 है। अब उसमें आपका दिया हुआ है कि 80 के करीब-करीब आपका जो स्क्वायर हो जो बनना चाहिए। जैसे में 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का और यहाँ से आपका 9 का और 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबका स्क्वायर हम लिख लेते हैं और यही स्क्वायर आपको मदद करेगा आगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 4 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है। 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो इसके मदद से हम पता करने वाले हैं कि जो आपका वैल्यू है वो उसके एग्जैक्ट है या फिर आसपास है, ठीक है। हमारे 80 है, तो हमें ऐसा कोई स्क्वायर रूट चेक करना होगा जो कि 80 के ही आसपास हो, 80 से ज़्यादा ना हो। तो जैसा कि मैं देखता हूँ अगर 9 को रखता हूँ जो कि 9 के 80 के करीब है, तो ये 9 जो है 81 दे रहा है हमें स्क्वायर। तो ये जो कि हमारा आंसर हमारा 80 है। तो अगर 8 को देखते हैं जो कि 84 है, तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले। 8 का स्क्वायर, ठीक है, रूट को लिख लेते हैं 80 और यहाँ से 9 का स्क्वायर। यही 2 स्क्वायर है जो कि इसके आस-पास है।
8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है, और ये आपका 80 लिख लेते हैं, और 9 का हो जाएगा 81, ठीक है। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं आपका आ जाने वाला है कि 64 जो है 80 से कम है और 81 80 से ज़्यादा है, यानी कि 64 से ग्रेटर है आपका रूट 80 और 80 से ग्रेटर है आपका 81। इट मीन्स कि हम इसको फिर से क्वेश्चन के जैसे लिख सकते हैं, 64 यानी कि 8, ठीक है, यहाँ पर 80 और आपका 9, यही आपका आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, चूँकि 80 इज मच क्लोजर देन 81 देन 64, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट कह रहा है कि 80 जो है मच क्लोजर, यानी कि सबसे ज़्यादा नज़दीकी है 81 के। कौन है आपका? 80 है। 80 किसके करीब करीब है? 81 के। किसके जरिए? माने इससे 64 से कहीं ज़्यादा करीब करीब आपका 80 आने आ रहा है। तो इसका यानी कि रूट 80 इज अप्रोक्स किसके? अप्रोक्स है 9 के स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है 81 आ रहा है और 81 जो है आपका इसके क्लोजर है, 80 के क्लोजर है, बेहद क्लोजर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अपने बुक के क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व करते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ट्राई कर। हमने अपने दूसरे प्रश्न को लिख लिया है, तो इसको क्या करना है कि बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि 174 के करीब-करीब जो आपका जो स्क्वायर रूट आए उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस स्क्वायर रूट वाले सेक्शन को चेक करते हैं कि हमारा ऐसा कोई स्क्वायर है जिसका स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद 174 के करीब-करीब आए। आपको मैंने पहले ही थोड़ा बहुत लिख दिया है, 15 तक लिख लिया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपका कि 174 के करीब-करीब जो है आपका 196 आ रहा है और उसके करीब-करीब आ रहा है 169, 196 जो है ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। 144 आपका सबसे कम है, 169 उससे कहीं ज़्यादा है, थोड़ा बहुत करीब-करीब है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम वी हैव, हमारे पास क्या है आपका 169, ठीक है। नहीं 169 नहीं, 144, 12 का है 144, इससे बड़ा है आपका, एक मिनट, सॉरी वो गलत है हमारा। यहाँ पर हम लिखेंगे 169 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन रूट 174.20 और इसे 124 से बड़ा है आपका 196 है, ठीक है। तो 169 किसका स्क्वायर है आपका? 13 का स्क्वायर है, ठीक है। और 174.20 और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 से बड़ा है, ग्रेटर है आपका 174 और उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा है 14 का है, यानी कि जो कि इसके करीब करीब नज़दीकी आपका 13 का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 169 इज मच क्लोजर देन सॉरी 169 नहीं, 174.20 is much closer than 13 than 14, ठीक है। हमारा क्या है कि
13 जो है मच क्लोजर है 174 के किसके मुकाबले 14 के मुकाबले, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 174.20 रूट इज अप्रोक्स किसके अप्रोक्स 13 के अप्रोक्स। ये हमारा आंसर हो जाना है यहाँ पर, इसलिए साइन दे देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा। सबसे पहले हम उसका एक स्क्वायर चेक करेंगे। दिए हुए नंबर के हम आस-पास के कोई नंबर चेक करेंगे कि उसके नंबर के ठीक एक पीछे और उसी नंबर के ठीक एक आगे ऐसा कोई डिजिट है जो कि आस-पास उसके करीब हो, और डेफ़िनेटली उसके आस-पास कोई एक नंबर ज़रूर रहेगा। तो उतना हम चेक करने के बाद और ये हम लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है? और लैंग्वेज लिखने के बाद एक स्टेप और बढ़ाएँगे, हमारा आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, ठीक है? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन लिख लिया है, आपका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 7 to 9। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में हमने समझा है कि जब भी कभी इसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो उसको एलसीएम के फॉर्म में हम उसको निकालते हैं। तो हम 7 to 9 को भी एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे और उसको हम स्क्वायर रूट हम निकालने वाले हैं। तो अब हमें 2 से और 3 से 4 से इस बार बारी-बारी करके चेक करना होगा कि इससे हम बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आपका 9 लास्ट में है, यानी कि अगर इसको 9 3 से कटाया जाए तो बेहद आसानी से कट जाने वाला है। तो मैं 3 से लिखता हूँ। यहाँ पर आपका आएगा 3 दूनी का 6, ठीक है? 3 दूनी का 6, सॉरी 3 दूनी का 6 और 3 चौके 12 और तितरी के 9, ठीक है? फिर आपका आ जाए 3 से फिर से कटेगा, 3 और 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है? फिर आपका 3 से जाने वाला है, 3 से 3 दूनी के 6, 2 और 27 14 27 या 81, 27 हो जाएगा। फिर आपका 3 से जाएगा, सॉरी 3 से 3 नवा 27, फिर वापस 3 से तितरी का 9, ठीक है? और फिर 3 से जाएगा, एक बार में कट जाने वाला है, ठीक है? हमारा सारा डिजिट जो है कट गया। अब इसको एक पैटर्न में लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 4 5 6, 2 तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है? तो जैसा कि हर वीडियो में हम करते थे कि इसको हम जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाए हैं सबसे पहले हम 30 का जोड़ा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा है। इन दोनों का जोड़ा आपका 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ा आपका 3, फिर वापस मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ा आपका 3, ठीक है? अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तितरी के 9 नौतिया 27, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 729 रूट 729 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 27 हो जाने वाला है, ठीक है? यहाँ से आपका आंसर हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपका बेहद आसान है। इसी तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसको एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे और एलसीएम के फॉर्म में लिखने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद उसका जोड़ा लगाएँगे। जोड़ा लगाने के बाद उस नंबर को हम कैलकुलेट करके जो आंसर लाएँगे और जो आंसर लाते हैं वही आपका ओरिजिनल आपका आंसर हो जाने वाला है। और इस क्वेश्चन में भी जो भी आपका क्वेश्चन बनता है उसको ब बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। जैसा कि आप अपने अपने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है पहले से ही। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 81 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो जैसा कि हम लोग जब भी पहले हम लोग पूर्णांक का जब भी जोड़ बनाते थे उसमें क्या करते थे? नीचे वाले नंबर को और जो सेक्शन वाले नंबर होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो 324 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी का हो जाएगा 8, ठीक है? 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और प्लस का 81, इसको जोड़ देते हैं हम। आएगा 8 1 9, 8 4 12 के 2, 6 1 7, यानी कि आपका आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 324, ठीक है? अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो इसको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल है, पर हम इसको अगर एक-एक करके अगर निकालते हैं 729 का और 324 का, तो शायद हमारा निकल जाने वाला है। 729 को हम सबसे पहले एलसीएम करते हैं। 3 से करते हैं। 3 से अगर करते हैं तो आ जाएगा 14, 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 और तीन का 9, फिर 3 से करते हैं 3 8 24, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है, वापस 3 से करते हैं, 3 से अगर करते हैं तो 27 जो 27 तिया 81, 300 हो जाएगा, वापस 3 से करते हैं 9 तिया 27, वापस 3 से करते हैं तीन के 9, वापस 3 से करते हैं 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 324 को करते हैं हम, इसको 324 का करते हैं, 324 का अगर कैलकुलेशन करते हैं अगर हम, तो 3 से अगर करते हैं तो बेटर रहेगा। 10 तियाई 30 और उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाने वाला है आपका 8, 8 का 24, ठीक है। वापस 3 से करते हैं, तीन का 9 और 3 छके 18, ठीक है, 36। उसके बाद वापस 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो 12 दिन बढ़ती है 36, वापस 3 से करते हैं 3 दिन के 3 6 3 9 3 चौके 12, अब 2 से कर लेते हैं 2 दिन के 4, वापस 2 से तो यहाँ से 1, ठीक है। तब इन दोनों को एक एक्सपेंडेड फॉर्म के तौर पर लिखते हैं, यहाँ पर रूट लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर करते हैं बट्टे का साइन। 729 को हमने जो लिखा था 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 2 3 4 5 6 है, 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा 3। अब 2 वाला लिख लेते हैं, आ जाएगा 3 3, 1 2 3 4, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो अब इसके बाद का कैलकुलेशन क्या करेंगे हम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर के आया है, हमने उसको लिख लिया है। तो हमने लिखने के बाद अब क्या करना है कि इन दोनों का जोड़ा लगाना है। तो ऊपर वाले साइड का अगर जोड़ा लगाते हैं, पहला जोड़ा, ये आपका दूसरा और ये तीसरा जोड़ा, ठीक है। और नीचे वाले जोड़े में आपका आने वाला है पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा जोड़ा, ठीक है। दोनों को हम पहले लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई पहला जोड़ा दूसरे जोड़े के लिए और 2 के जोड़े के लिए, ठीक है। इन दोनों को अब लिख लेते हैं, आएगा तीन के 9 9 तिया 27, ठीक है, यहाँ 27, तीन के 9 9 दूनी का 18, हमारा ये रूट हमारा आ गया, 27 और 18 आ गया, ठीक है। तो जो 27 और 18 हमारा क्या है, यही हमारा स्क्वायर रूट है, किसका, उसका, इसका, यानी रूट 27 और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा था, 2 मल्टी में यहाँ से 81 और से 324, ये हमारा आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमारा आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं। तो करना क्या है कि जब भी हमें कभी इस तरह का मौका मिलता है, इस तरह का नंबर हमें मिलता है, तो सबसे पहले हम उसको इस तरह के फॉर्म में करेंगे। करना क्या है कि हमारे नीचे वाले भाग को और ऊपर और बगल वाले भाग को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, करने के बाद उसको लिख लेते हैं। उसके बाद ना नेक्स्ट हमें क्या करना है आपको कि दोनों को एक-एक करके हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उनके जो टर्म आते हैं, उनके जो नंबर आ रहे हैं जिससे वो डिवाइडेड हुए हैं, कटे हुए हैं, उनको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम बिल्कुल उसको जोड़ा लगाएँगे। जोड़ा लगाने के बाद उन नंबर को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये लिख लिया। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट निकलेगा कि इसलिए रूट 27 और डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू द 2.812324, ये हमारा आंसर होगा आंसर। तो इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको बेहतर तरीके से समझा करके मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगा। आप लोग देख लीजिएगा। पर आपको समझना जानते हैं कि जब भी आपको कोई डाउट हो तो उसको लिखना कैसे है? आपको लिखना है प्रॉब्लम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर वहाँ पर लिख देना है
और उसके बाद कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना कर के डाल दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।